मेरे अजीज दोस्तों, आज की यह रूह कंपा देने वाली दास्तान एक बुजुर्ग खातून अम्मी जान की है, जिन्हें रमजान के मुकद्दस महीने में उन्हीं की बहुओं ने घर से निकाल दिया। जलते सूरज के नीचे तपती जमीन पर वह बेजार, बेहाल और बेसहारा पड़ी थी। भूख और प्यास ने जिस्म की आखिरी ताकत तक निचोड़ ली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लू के थपेड़ों ने जिस्म को बेहिस कर दिया था। कोई उनका हाल पूछने वाला तक न था। कांपते होंठों से बस एक दर्द भरी सिसकी निकली, या अल्लाह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। उनकी हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पसीने से तर चेहरा और सूखे होंठ ये गवाही दे रहे थे कि उनके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इस दर्दनाक दास्तान को जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर शानदार हवेली जैसी बड़ी कोठी थी। इसी घर में अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उनका असल नाम हलीमा बीवी था, मगर पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर किसी के लिए एक माँ जैसी थी। उनका दिल समुंदर की तरह वसीया था, हर किसी के लिए खुला हुआ। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो वह अपने प्यार और अक्लमंदी से सुलह करा देती। कोई भूखा होता तो अपने हिस्से की रोटी दे देती। गांव की औरतें कहती, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है। उनके 6 बेटे थे, सादिक, अयान, नौमान, रेहान, फिरोज और असद। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की परवरिश में लगा दी थी। वह खुद भूखी रह जाती, मगर अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। वक्त गुजरता गया, बेटे बड़े हो गए और उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया। अम्मी जान ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की। अच्छे घरों से बहुएं लाईं ताकि घर में बरकत आए, खुशियां बढ़े। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो खुद अपने हाथों से घर की दीवारें चमकाईं ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इस तरह एक एक करके 6 बहुएं घर में आ गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, घर में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल थी। मगर धीरे धीरे अम्मी जान को महसूस हुआ कि अब बहुएं उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। जो बहुएं शादी से पहले बड़ी मीठी बातें करती थीं, अब तीखे बोल बोलने लगी थीं। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं तंज से कहती, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले अम्मी जान को लगा कि यह सिर्फ छोटी मोटी नोकझोंक है, मगर उन्हें क्या पता था कि यह छोटे छोटे ताने एक दिन जुल्म की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब घर की फिजा बदलने लगी थी। पहले जहां उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, अब उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था। पहले बहुएं अदब से पेश आती थीं, अब कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय लेते थे, अब बीवियों के कहने पर कहते, अम्मी अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। फिर एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। कमजोरी की वजह से वह उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू झुंझलाकर बोली, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी, अम्मी जान अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान हैरान रह गईं। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर लौटे तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो बस हल्का सा बुखार है, बुढ़ापे में तो आए दिन ऐसा होता ही रहता है। किसी ने अम्मी जान का हाल तक न पूछा। उन्होंने खुद ही कांपते हाथों से पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहकर पिया और रुंधी हुई आवाज में अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। उसी दौरान रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया। रमजान हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था। बचपन से ही वह इस मुबारक महीने का बेसब्री से इंतजार करती थी। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद नजर आया, उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने खुद को धीरे धीरे संभाला और सहरी की तैयारी में लग गईं। हालांकि अब उनका जिस्म पहले जितना मजबूत नहीं रहा था, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जोश बरकरार था। लेकिन जैसे ही बहुओं ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। बड़ी बहू ने ताने मारते हुए कहा, इस उम्र में रोजे रखने की क्या जरूरत है, अब तो तुमसे चला भी नहीं जाता, फिर भी इतनी जिद। दूसरी बहू बोली, अगर रोजा रखना ही है तो घर के कामों में भी हाथ बटाओ, सारा बोझ हमारे सिर पर मत डालो। वह जानबूझकर अम्मी जान को तंग करने लगी। कभी सहरी की चीजें वक्त पर ना देती, कभी उनका खाना छुपा देती, तो कभी खाने में इतना नमक ज्यादा कर देती कि वह खा भी ना पाती। जब अम्मी जान इबादत के लिए बैठती तो कोई ना कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें परेशान करने आ जाती। एक दिन अफ्तार के बाद अम्मी जान बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा सा पानी दे दो, बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने पानी तो ला दिया, मगर हिकारत से बोली,
अगर रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहने की भी आदत डालो, बार बार हमें हुक्म मत दिया करो। अम्मी जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी बहुएं उन्हें सताती, वह बस एक ही जवाब देती, अल्लाह सब देख रहा है। मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी ये बात सुनकर बहुओं को और गुस्सा आ जाता, मगर अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जब वह अफ्तार के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगती तो उनकी आंखों से अश्कों की धार बहने लगती। उनकी बस एक ही फरियाद होती, या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना हो जाऊं। लेकिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अब जब अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती तो बहुएं जानबूझकर अपने छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। मासूम बच्चे चीखते, रोते, झगड़ते और अम्मी जान को मजबूर होकर इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं तंज कसती, अम्मी जान जरा इन बच्चों को संभाल लेना, हमें बहुत सिरदर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती। छोटी बहू कहती, अम्मी जान हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना देना, और फिर बेफिक्री से मोबाइल लेकर बैठ जाती। अम्मी जान खुद भी कमजोर थी, लेकिन किसी तरह घर के सारे काम निपटा देती। फिर भी बहुओं को कोई ना कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। अम्मी जान दाल में नमक ज्यादा क्यों है? अम्मी जान बच्चे गिर गए थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? अम्मी जान हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं की तरफ था। जब अम्मी जान ने हिम्मत करके एक दिन अपनी तकलीफ जाहिर की तो बेटे ने उल्टा उन्हीं को डांट दिया, अम्मी आप घर में हर वक्त झगड़ा क्यों करती हैं? बहुओं को तंग मत किया करो। ये सुनकर अम्मी जान का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत समेटकर अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। अभी उनकी आंखों से आंसू गिर ही रहे थे कि तभी बड़ी बहू गुस्से में तेज कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अम्मी जान आप यहाँ आराम से बैठकर नमाज अदा कर रही हैं और उधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूँ। बड़ी बहू गुस्से से चीख पड़ी, बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके चली गई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम आखिर कौन करेगा? चलिए उठिए और फौरन मेरे साथ काम में लगिए। अम्मी जान ने ठहरते हुए नरमी से जवाब दिया, बेटी मैं रोजे की हालत में हूँ, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगी। मगर बड़ी बहू को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ताने मारते हुए कहा, बस बहाने मत बनाइए, जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूखा लगती है और जब काम करने की बारी आती है तो रोजे का बहाना बना लेती है। जल्दी चलिए। इतना कहकर उसने अम्मी जान का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उन्हें खींचा और रसोई में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी ने पहले ही अम्मी जान को निढाल कर दिया था, मगर फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस्म जवाब देने लगा, मगर बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बड़ी बहू ताने देती रही। अम्मी जान के जिस्म में अब और हिम्मत बाकी नहीं थी। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनके कदम लड़खड़ाए, सर चकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन बड़ी बहू पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए, अम्मी जान उठिए और काम पूरा कीजिए। मगर अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। उनका जिस्म जैसे बेजान हो गया था। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पार्ट 2 कमेंट में लिख देना।